मेरा नाम है गणेश। वैसे शायद आपने मुझे बहुत जगहों पर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं मेरा जन्म कैसे हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, हिमालय के ऊंचे पर्वत पर मेरी माँ पार्वती अपने पति शिवा के साथ रहती थी। एक दिन मेरी माँ एक लड़के की मूर्ति बनाने के लिए बैठ गई। उन्होंने बड़े ध्यान से मिट्टी को आकार देकर एक बहुत ही प्यारा सा लड़का बनाया। उसकी गोल मटोल गालों को देख अपनी बनाई हुई मूर्ति से बहुत ही खुश हो गई। इसलिए उन्होंने इसे जीवन देने का फैसला किया और इस मिट्टी की मूर्ति यानी कि मुझ में जान आ गई। वह घर से बाहर थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे बोला, पुत्र गणेश, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर आने मत देना। जी माँ, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ध्यान रखूंगा माँ। क्योंकि मैं अभी पैदा हुआ था, मैंने शिवा को कभी देखा नहीं था। मैं बाहर पहरा देने लग गया। तभी एक बड़ा सा नीले रंग का आदमी आया। न जाने वह कौन था। मैंने बोला, क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनकी आज्ञा है कि जब तक वे आदेश ना दें, किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और हम दोनों में युद्ध हुआ। शिवा ने गुस्से में आकर त्रिशूल उठाया और मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। शोर सुनकर मेरी माँ दौड़ते हुए आई और चिल्लाई, यह आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया स्वामी? जाने अनजाने में आपने हमारे पुत्र का वध कर दिया। शिवा ने मेरी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए उचित सर खोजूंगा। फिर वह जंगल की तरफ गए और वहाँ से कुछ ही समय में हाथी के सिर को ले आए और मेरी धड़ पर लगा दिया। फिर मुझ में जान आ गई। इसके बाद शिवा ने मेरे सर पर हाथ लगाया और मुझे बताया कि वह मुझ पर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बिना किसी डर के अपनी माँ के आदेशों का पालन किया। और फिर उन्होंने मुझे तेज दिमाग होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से संसार में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश की पूजा सबसे पहले की जाएगी। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तब से मुझे विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक जैसे कई नामों से जाना जाता है।